फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बंदे के पाँव राह खुदा में गर्द आलूद हुए, इन्हें जहन्नुम की आग ना छुएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम मुसलमान को खुश करना है। अगर रूह बीमार हो तो कुरान से बेहतर कोई दुआ नहीं। जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा कर नहीं सकता, ये मेरे रब का वादा है। तनकीद से पहले तहकीक, इल्ज़ाम से पहले सबूत और इख्तलाफ से पहले दलील रखना आला ज़र्फ़ की अलामत है। इंसान बड़ा है तो अपनी सोच की वजह से, शरीफ है तो अपने बोल की वजह से, काबिल एहतराम है तो अपने अमल की वजह से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 6 चीज़ों की शिकायत कभी मत करना, अपनी किस्मत की, औलाद के सामने अपने बड़ों की, अपना ज़ाती मकान होते हुए इसकी तंगी की, भूल कर भी अपने माँ बाप या उस्ताद की, गैर के सामने अपने दोस्त की, रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की। कोशिश करो ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से अच्छा गुजारो, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। इस चीज़ को सोचना फजूल है जिसको आप तब्दील नहीं कर सकते, सोचना इसको है जिसको आप तब्दील कर सकते हैं। वक्त तो इंसान की शक्ल तक बदल देता है, रिश्तों का बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है भरोसा, जिसे बनाने में उम्रें बीत जाती हैं और गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। इखलाक का तालीम से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अनपढ़ लोगों को इंतहाई बदतमीज़ और तालीम याफ्ता लोगों को इंतहाई बदतमीज़ देखा है। दिल के अच्छे होने से पहले आपको ज़ुबान का अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का पहले आपकी ज़ुबान से वास्ता पड़ता है। दिल तक तो कुछ ख़ास लोग ही पहुँचते हैं। हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, किसी को ज़्यादा मिलता है और किसी को कम, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ दूसरों के पास है वो आपके पास भी हो। अल्लाह की तकसीम पर नाराज़गी का इजहार करके गुनहगार ना बने। अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखें और अपने मुकद्दर पर खुश रहना सीखें। हम जिनकी इज़्ज़त करते हैं वो हमें मजबूर समझते हैं, और हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं। वरासत सिर्फ पैसा ही नहीं, बाज़ औक़ात आपके वालिद की नेक नामी भी काफ़ी होती है, और आप जहाँ जाते हैं आपको बताया जाता है कि आपके वालिद का शुमार बेहतरीन लोगों में होता है। तेरे सामने है ज़रा ज़रा, तेरी ज़ात वाकिफ़ हाल है, मैं बुरा सही मुझे बख्श दे। मेरे दिल को सख्त मलाल है, मेरी नींद आँखों से दूर है। मेरा माजी इतना ख़राब है, ये करम है रब दो जहाँ तेरा। मेरे हर गुनाह पे नकाब है, तुझे इख्तियार है सब का सब। मेरा तुझसे इतना सवाल है, तू माफ़ कर, तू करीम है, तू रब्बे ज़ुल जलाल है। इसी तरह एक दिन हमारा अमाल भी अचानक क्लोज कर दिया जाएगा, और क़यामत के दिन किसी को दाएं तो किसी को बाएं हाथ में थमा दिया जाएगा, और कहा जाएगा, अपना नामा अमाल खुद ही पढ़ ले, आज अपना हिसाब किताब के लिए तू खुद ही काफ़ी है। दूध पीते मूसा गर्क नहीं हुए, हालांकि वह अपनी कमज़ोरी की इंतहा पर थे, और फ़िरौन गर्क हो गया, हालांकि वह अपनी ताकत की इंतहा पे था। तकब्बुर चाहे ताकत का हो, दौलत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, हसब नसब का हो, हत्ता के तकब्बुर चाहे तकवा का ही क्यों ना हो, इंसान को रुसवा करके ही छोड़ता है। आजिज़ी इख्तियार करें, क्योंकि इंसान की अकड़ खुदा की पकड़ पर ख़त्म हो जाती है। किसी से रिश्ता तोड़ना एक इंतहाई तकलीफ़देह अमल है, लेकिन जहाँ पर आपकी इज़्ज़त ज़रूरत हो और कदर ना हो, वहाँ से दूर जाने में ही खैर व आफ़ियत होती है।
तवक्कल जब तुम्हें यकीन हो जाए कि अल्लाह के फ़ैसले ही हमारे लिए बेहतरीन है। सब्र की हकीकत तो ये है कि जो हो अल्लाह की मर्ज़ी से हो, और आगे भी जो होगा अल्लाह की मर्ज़ी से होगा। शुक्र हालात जैसे भी हों, हर वक्त बस शुक्र अदा करना चाहिए। एक लुक़मा पेट तक पहुंचाने का कुदरत ने कितना इंतज़ाम किया है कि गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तुर्श है तो ज़ुबान बता देती है, और अगर बासी है तो नाक बता देती है। बस हराम है या हलाल ये फ़ैसला हमें करना है। मैं पूरी ज़िंदगी दो बंदों को तलाश करने पर भी तलाश ना कर सका। एक वो जिसने अल्लाह के नाम पर दिया हो और गरीब हो गया हो, दूसरा वो जिसने जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। सबसे बुरा आदमी वो है जो अपनी आखिरत को दुनिया के अवज़ बेच दे, और इससे भी बुरा तो वो है जो अपनी आखिरत को दूसरों की दुनिया के लिए बेच दे। अगर लोगों की मदद करना तुम्हारी तरजीह है तो फिर यकीन रखो कि अल्लाह पाक तुम्हें कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। शुक्रगुजारी से नेमतें महफूज और दस्तरखान कुशादा हो जाता है। सजदों से अल्लाह करीम का कुर्ब नसीब हो जाता है। सदका से बलाएं टल जाती हैं और तौबा से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हर किसी की नेमतें भी अलग हैं, हर किसी की आजमाइशें भी, हर किसी की कहानी अलग है, सबक अलग हैं। कभी किसी और को देखकर ये मत सोचें कि मैं महरूम हूँ। आप पर भी आपके रब की बहुत अताएँ हैं। कपड़े, शक्ल और ज़ुबान हमेशा झूठ बोलती है। इंसान की असलियत वक्त आने पर पता चलती है। जो शख्स आपको इज़्ज़त नहीं दे सकता, इससे मोहब्बत दूर किसी भी चीज़ की तवक्को नहीं की जा सकती। मतलब बहुत वज़नी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवज़न हो जाते हैं। जोड़ तोड़ की इस दुनिया में हर चीज़ काबिल मरम्मत है सिवाय एतबार के। आग में वो आग कहाँ जो लोग बातों से लगा देते हैं। गम और परेशानियां हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। बस जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। जो अपना कल नहीं भुला सकते वो कभी अपना कल नहीं बना सकते। अफवाहें नफ़रत करने वाले बनाते हैं, अहमक फैलाते हैं और बेवकूफ़ इन पर यकीन करते हैं। इन तीनों में से कोई भी बनने की कोशिश ना करें। फासलों से कभी फ़र्क नहीं पड़ता अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हों। सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि किसे कब कहाँ और कितना अता करना है। जिस पानी को हम बेदर्दी से खर्च करते हैं वो किसी के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। ये दुख नहीं कि ज़माना ख़िलाफ़ है मेरे, ये रंज है कि मेरा यार भी मुनाफिक है। दुनिया की सारी खुशबुएं मिलकर भी बाबा के पास से आने वाली खुशबू जैसी नहीं बन सकती। हंसते और मुस्कुराते रहें, औरों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ़ अपने वालिदैन के लिए। आपको हंसता मुस्कुराता देखकर उनकी जान में जान आती है। खुशी वो वाहिद खूबसूरत चीज़ है जो हमारे पास ना होते हुए भी हम दूसरों को दे सकते हैं। माज़ी आपका दरवाज़ा खटखटाए तो हरगिज़ न खोलें, क्योंकि माज़ी के पास आपको देने के लिए माज़ी के सिवा कुछ नहीं होता। अपनों की गलतियां भी अपनी जैसी होती हैं, मिलजुल कर सुधार लें, क्योंकि इंसान तो ख़ताकार है। मगर अना और तकब्बुर में रहकर दूसरों के झुकने का इंतज़ार ना करें। रिश्तों की बका का राज यही है। ताल्लुकात में एक चीज़ होती है रेड फ्लैग, जब वो नज़र आए तो संभल जाना चाहिए। जो बाप की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। गरूर अच्छा नहीं किसी भी शय पे, यहाँ जलती लकड़ी भी कभी पेड़ हुआ करती थी। हर रिश्ता कहीं ना कहीं मान तोड़ देता है, और हर ताल्लुक़ कभी ना कभी भरम खो देता है। ये सिर्फ़ अल्लाह करीम की ज़ात है कि जिसका आसरा हमेशा कायम रहता है।
पैसा रिश्ते दारी का आला साइंस बन चुका है। जिसके पास नहीं है वो रिश्ता दारी के लिए नाअहल है। ज़िंदगी कभी बादशाह नहीं होने देती, सब कुछ देकर भी हमें फ़कीर ही रखती है। किसी ना किसी से महरूम और किसी ना किसी के लिए तरसता हुआ। खुलकर दुआएं मांगें कि दुआ मांगने से दिल को तस्कीन मिलती है। याद रखें कि ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा भी होता है जिस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। जिन हालात या चीज़ों को तब्दील ना किया जा सकता हो, इन्हें हमारी दुआओं की फहरिस्त में सबसे ऊपर होना चाहिए। ज़िंदगी सब्र है, सब्र मुसलसल नहीं। आपका हुस्न है मगर ये हुस्न मुसलसल नहीं। ज़िंदगी आसान है तो आसान भी मुसलसल नहीं। आज वक्त आपका है मगर ये वक्त मुसलसल नहीं। कोशिश करो तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे। क्योंकि कश्ती पानी में रहती है तो वह खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आता है तो वो डूब जाती है। मुझे पसंद है वो परिंदा बनना जो अपनी मौज में उड़ता है दुनिया से बेपरवाह, जो सिर्फ़ एक अल्लाह के सहारे हवाओं में उड़ता है, इस यकीन के साथ कि मेरा अल्लाह मुझे कभी गिरने नहीं देगा। रिश्तों का सौदा हर रोज़ बदलता रहता है, मीठा नमकीन खारा, बस इस बात पर मुनहसिर है कि आप हर दिन इसमें मिला क्या रहे हैं। ऐसे लोगों को कभी अपनी तरजीहात में शामिल ना करें जिन्हें आप तब मैसर हों जब इन्हें कोई मैसर ना हो। ज़िंदगी में बुरी चीज़ों का शुक्रगुज़ार बनो, वो अच्छी चीज़ें देखने के लिए आपकी आंखें खोल देते हैं जिन पर आप पहले तवज्जो नहीं दे रहे थे। अच्छे लफ्ज़ तख्लीक करने के साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए। लफ्ज़ किताबों में ज़िंदा रहते हैं, रवैये दिलों में ज़िंदा रहते हैं। मिलते रहना सबसे किसी न किसी बहाने से, रिश्ते मजबूत होते हैं दो पल साथ निभाने से। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है, तब वो ठीक होने लगता है। ज़िंदगी में बड़ी सी बड़ी बात पर हार ना मानने वाले लोग कभी कभार छोटी सी बात पर टूट जाते हैं। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मौजों की लिखी जाए। खुद जल कर दूसरों को रोशनी देने वालों को लोग अक्सर मेंटल कहते हैं। दुनिया अगर बेहतरीन जगह होती तो यहाँ कोई भी रोते हुए पैदा ना होता। बुरे दिन ना होते तो अच्छे दिनों की अहमियत ना होती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वक्त तुम्हें बता देता है कि लोग क्या थे और तुम क्या समझते थे। आपसे मोहब्बत करने वाला शख्स आपको सुने बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ नहीं होता कि कुछ लम्हे ना निकाल सके। बाज़ लोगों को लगता है हमें इनकी चालाकियाँ समझ में नहीं आ रही और हम इन्हें चुपचाप अपनी नज़रों से गिरता हुआ देख रहे होते हैं। अपने दिल को मजबूत करें और हर एक से तवक्को रखना छोड़ दें कि वो आपकी बात समझेगा। हर बात हर एक के लिए नहीं होती। वक्त ऐसा है कि तमाम अच्छी बातें फ़ोन गैलरी और स्टेटस पर तो मौजूद हैं, मगर इंसान के अमल और किरदार में नहीं। कामयाबी चाहे सालों के फासले पर हो, मुस्तकिल मिजाजी की दूरबीन से नज़र आ जाती है। उम्मीद कभी ना छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। किसी का सुकून छीन कर इबादतों से कफ़ारा अदा नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला फरमाता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। इज़्ज़त से अपनी जगह तन्हा खड़े रहना उस साथ से बेहतर है जो आपकी इज़्ज़त नफ्स कुचल डाले। ज़िंदगी में ज़्यादा रिश्तों का होना ज़रूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें ज़िंदगी का होना ज़रूरी है। ये ज़िंदगी आजमाइशों का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया ही तो जा रहा है। बस कहीं सब्र तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। जो एक प्यासे जानवर को पानी पिलाने पर बख्श देता हो, सोचें अगर इंसान की मदद कर दी जाए
تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ میرا صبر بس اللہ دیکھ رہا ہے، میری دعا بھی اس کے حوالے، میرا نصیب بھی اس کے حوالے۔ والدین راضی ہو تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اگر والدین ناراض ہوں تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کسی کو آسانی سے نہ مل جانا ورنہ لوگ سستا سمجھ لیتے ہیں۔ آج کی بات پرواہ کرنے والوں کی قدر کریں، استعمال کرنے والے خود پیچھا چھوڑ دیں گے۔ تم نیچے گر کر دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، تم ذرا اٹھ کر دیکھو، گرانے سب آئیں گے۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ بے شک اپنی ہر چیز اپنے اچھے دوست کے لیے قربان کر دو، لیکن کسی چیز کے لیے اپنے اچھے دوست کو قربان مت کرنا۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا، جو باتیں دل سے لگ جاتی ہیں پھر وہ دل سے نہیں جاتی۔ دنیا کی 3 وزنی چیزیں: عورت کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ، بوڑھے باپ کے کندھے پہ جوان بیٹے کا جنازہ، جوان بیٹیوں کے باپ کی خالی جیب۔ محبت جب روح سے ہو تو بڑے بڑے نوابوں کو رلا دیتی ہے۔ ٹوٹنا تکلیف نہیں دیتا، ٹوٹ کر جڑے رہنا تکلیف دیتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ اپنی اصلاح سب سے مشکل کام ہے اور دوسروں پر تنقید سب سے آسان۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین و آسمان اسی کا ہے۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی اس کے گر جانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نقص کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہیں، اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ محبت کے قیمتی لمحات انا کی نظر ہو جائیں تو ہاتھ میں بس گھڑی رہ جاتی ہے، وقت نکل جاتا ہے۔ انسان کبھی بھی صورت سے یاد نہیں رکھے جاتے، الفاظ اور کردار سے یاد رکھے جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ بڑی سے بڑی بات پر ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ روٹی کی عزت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے۔ خیرات دیا کرو کیونکہ خیرات دینا تم کو آگ سے چھڑاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کون سا عمل بہترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔
اخلاق کا اصل امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر تنگ دستی آ جائے اور وہ لوگوں سے امید لگائے تو اللہ اس کا فاقہ دور نہیں کرتا، اور جو اللہ سے رجوع کر لے اللہ جلد ہی سے غنی کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ جہاں صبر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں کیا جاتا۔ ایمان کی سب سے بڑی کنجی اعتبار ہے۔ ہم یقین تو کر لیتے ہیں مگر کبھی اعتبار نہیں کرتے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، مگر ہم کبھی اس پر سچے دل سے اعتبار نہیں کرتے۔ ہم اس خدا کو اپنا آخری سہارا بتاتے ہیں، پہلا کیوں نہیں؟ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ ہمارا کردار ہماری عادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ ایک سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل اگے گی، ایک عمل کا بیج بوئیں گے تو عادات کی فصل اگے گی، اگر عادات کا بیج بوئیں گے تو کردار کی فصل کاٹیں گے، اور اگر کردار کا بیج بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اٹھے گی۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ وقت گزر جاتا ہے، لمحے بدل جاتے ہیں، منظر دھندلا جاتے ہیں، رونقیں ویسے ہی قائم رہتی ہیں۔ فرق صرف کل اور آج میں ہوتا ہے۔ کل جہاں آپ تھے آج وہاں کوئی اور ہوگا۔ یہی زندگی ہے، پرانے لوگ جاتے ہیں، نئے لوگ آتے ہیں، کہیں کوئی خلا باقی نہیں رہتا۔ یہ قانون قدرت ہے اور اس پہ کائنات چل رہی ہے۔ زندگی نہیں رکتی کبھی بھی، اس نے گزرنا ہے، پھر آپ جیسے بھی گزاریں، نفرتیں تقسیم کر کے یا محبتیں بانٹ کر۔ کسے خبر ہے بدلتی رت نے پرانے پتوں سے کیا کہا، جو آج ہے وہ کل نہ ہوگا۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پہ چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ جب کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دے دیا کرو، محبت ہوگی تو مل جائے گی، بلا ہوگی تو ٹل جائے گی۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی بہت دھیمی مگر واضح آواز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ کسی نے کہا خدا نظر نہیں آتا، بس وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کچھ لے کر نہیں آتے، پھر ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہ آتی ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ انسان کو اپنی موجودگی وہیں اچھی لگتی ہے جہاں اس کی قدر اور احساس ہو۔
लोग रिश्ते छोड़ देते हैं मगर अपनी ज़िद नहीं। अगर किस्मत में आधी रोटी है तो छीन कर पूरी भी खा लोगे तो उल्टी आ जाएगी। कभी नसीब से ज़्यादा हज़म नहीं होता, फिर वो चाहे रोटी हो या मोहब्बत। कभी कभी हम कुछ लोगों को ज़्यादा मुकाम देकर बिगाड़ देते हैं। अगर वो लोग कम ज़र्फ़ निकलें तो वो बदला में हमारी आंखें आंसुओं और दिल दर्द से भर देते हैं। अगर साथ देने वाला लड़खड़ा जाए तो इसे संभाल लिया जाता है, तब्दील नहीं किया जाता। सबको माफ़ करके सोया करो, ज़िंदगी कल की मोहताज नहीं। कोई मिलता ही नहीं है जो हो मिलने जैसा, क्या यहाँ कोई नहीं है जो हो अपने जैसा। राहे हयात की तलखियाँ सहते सहते अब तो बहुत कड़वे से हो गए हैं हम। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। ज़िंदगी की मुनाफ़कत ज़दा ठोकरों में सबसे कीमती धक्का वो होता है जिससे आप गिरते हैं और उठना सीखते हैं। मुश्किल वक्त दुनिया का एक ऐसा जादूगर है जो एक पल में आपकी चाहत के दावेदारों का चेहरा बेनकाब कर देता है। दिखाई कौन देता है? वो जो बेदम और बेबस होकर गिर पड़ता है, वो जो चीख उठता है, वो सबकी नज़रों में आ जाता है। जिनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है वो भी बोल रहे हैं। दुनिया में हर तरफ लफ्ज़ों का शोर ही शोर है। दरअसल लोग बोलते ही इसलिए हैं कि ये राज ना खुलने पाए कि वो जानते नहीं हैं। ज़िंदगी में बेहतरीन रिश्ता वो होता है जहाँ नाराज़गी के बाद मामूली सी मुस्कुराहट और माजरत से ज़िंदगी पहले जैसी हो जाती है। इख्तलाफात में इतनी गुंजाइश ज़रूर रखें कि कहीं अचानक मुलाकात के वक्त आंखें मिलाने में शर्मिंदगी महसूस ना हो। जो इंसान अपनी किस्मत पर खुश है, दर हकीकत वही खुश किस्मत है। ज़िंदगी वो कहानी है जिसमें मन चाहे किरदार नहीं मिलते। लोग हसद इंसान से नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों, कामयाबियों और इसको मैसर नेमतों से करते हैं। सबसे बेहतर सबक वो होता है जो हम खुद चोट खाकर हासिल करते हैं। किताबों और मुशाहदों से इंसान सीखता ज़रूर है, मगर जो बात खुद तकलीफ़ सह कर समझ में आती है वो कोई दूसरा नहीं समझा सकता। इंसान गैर ज़िम्मेदार भी तब तक होता है जब तक इसे ये पता होता है कि संभालने वाले ज़िम्मेदार हाथ मौजूद हैं। लोग कहते हैं नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते, मगर दोनों चीज़ें बदल जाती हैं, बस एक चोट लगने की देर है। उंगली पर चोट लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाते हैं और दिल पर चोट लग जाए तो नेचर बदल जाती है। इंसान पर ऐसे भी दिन आते हैं जिनमें महज सांस लेना भी बहादुरी होती है। वो मौजों का बादशाह है, जब चाहे हालात बदल सकता है। बेहतरीन फैसले चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। झगड़े इसलिए ख़त्म नहीं होते क्योंकि हम झगड़ों को झगड़ों से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। सारे जतन शक्ल को संवारने के लिए किए जाते हैं। मजाल है जो दिल की कालक की तरफ किसी का ध्यान जाए। लोगों की इज़्ज़त इनकी औकात के मुताबिक दें। कुछ लोग इज़्ज़त का वज़न नहीं उठा सकते। एहसास ज़बरदस्ती नहीं डाला जा सकता। अगर ये मुमकिन होता तो इस दुनिया में कोई मसला ही ना होता। लोगों को वक्त दें, मौका दें, इज़्ज़त दें, लेकिन किसी से ताल्लुक़ की भीख ना मांगें। किसी पर भरोसा करो तो आखिरी हद तक करो। आखिर में या तो अच्छा सबक मिलेगा या फिर अच्छा दोस्त। कोई भी इतना मसरूफ़ नहीं होता, सारी बात अहमियत की होती है। कुछ दर्द, कुछ लोग, कुछ वादे ऐसे भी होते हैं जो इंसान को हमेशा के लिए खामोश कर देते हैं। और फिर अल्लाह हकीकत दिखा देता है हर रिश्ते की, हर मोहब्बत की, और फरमाता है बता कौन है तेरा मेरे सिवा। मोहब्बत हासिल करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन मोहब्बत फैलाना हर एक के लिए मुमकिन है। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर होता है। दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको अकेले ही सफ़र करना पड़ता है। लोग आपके साथ तब होंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। इंसान का असल तारुफ उसके अल्फाज होते हैं।
رشتے آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں، معلوم اچانک ہوتا ہے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ جی چاہتا ہے زندگی دو سجدوں میں گزر جائے، ایک سجدہ شکر اور دوسرا سجدہ استغفار۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں۔ بس انسان کو یہ یقین، اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ وقت بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے جو کبھی نہیں رکتا، صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موچ انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ مکمل عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ اس طرح کے کام اپنے ذمہ نہ لیے جائیں جن کی ناکامی سے ذلیل ہونا پڑے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا۔ اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی خوشی کی دعا مت کرنا۔ جو ظاہر کرنا پڑے وہ درد کیسا، اور جو درد سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔